हेलो। तो भाई कैमरामैन, आता है तेरे को गरबा खेलना? नहीं आता तो तेरे को ये एंट्री कैसे देंगे? पता नहीं भाई। पता नहीं, कोई नहीं, हम है, हमारे मुताबिक तुम्हें भी मिल जाएगी। तो भाई इससे मैं ऐसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज आए हैं मुजफ्फरनगर का सबसे महंगी डेस्टिनेशन कवर करने। यहाँ पे मिलता है 55,000 रुपीज़ का रूम, साथ ही साथ गुजराती और राजस्थानी खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, स्पा मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, गार्डन मिलेगा। भाई ऐसी लोकेशन मुजफ्फरनगर में नहीं देखी आपने। और गरबा क्यों कह रहा हूँ मैं, वो जरा पीछे देखिए, वहाँ पे परफॉर्मर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, उन्हें भी अभी दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे और सारी चीज़ें ऐसी दिखाएंगे आज की वीडियो में जो आपने आज तक मुजफ्फरनगर में सोची नहीं होगी। भाई 55,000 रुपीज़ का रूम है। और साथ ही साथ कैसे हो सारे के सारे मेरे गाने के चाहने वालों, आप सभी का स्वागत है महंगी फूड सीरीज पार्ट 4। एक बार व्यू तो ले लो, कितनी बड़ी चीज़ है। तो सीधा मिलते हैं अंदर, साथ ही साथ कुछ एंजॉयमेंट के साथ। सो लेट्स गो। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आज आए हैं चक्रा नमस्ते द्वार पे, जो मुजफ्फरनगर की मेरे को लगता है सबसे ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और सबसे ही ज़्यादा वर्थ में करता है। ऐसी चीज़ें नहीं मिलती कहीं भी। तो आज हमारे साथ हैं यहाँ के जीएम सर हैं। सो हेलो सर। हाय, कैसे हैं? सो सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश बौंठियाल है। राजेश जी हैं हमारे साथ। तो सर, आप अपने होटल इस आलीशान लग्जूरियस द वन ऑफ द बेस्ट मुजफ्फरनगर होटल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली नमस्ते द्वार मतलब होता है एक गेटवे टू रूरल इंडिया। गेटवे टू रूरल इंडिया। तो Okay. इसमें ये एक होटल नहीं है, एक रिजॉर्ट नहीं है, इसमें इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ जी। और इसमें हमने रूरल जो इंडिया का है वो टचअप दिया है, हाँ जी। ताकि जो गेस्ट हमारे हाँ जी। शहरों में रह रहे हाँ हैं जी। और जो अब्रॉड से यहाँ आते हैं, हाँ जी। उनको एक फीलिंग हो सके कि किस तरह से रूरल लाइफ है और क्या क्या हम पहले मतलब इस्तेमाल वो करते अपने थे। इंडियन कल्चर्स को बढ़ावा देना। कल्चर को टचअप हमने इसमें दिया हाँ है जी। विद लग्जरी स्टे। तो Luxury दोनों stay। का हमने कॉम्बिनेशन किया है। हाँ जी। और इसमें हमने एक रूम्स तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, हाँ 50 जी। रूम्स हमारे पास 50 रूम्स हैं। और एक घेर का एरिया भी अलग दिया है ताकि परिवार के साथ जो लोग रहना चाहते हैं हाँ, एकदम सेपरेटली, और जैसे होम अवे फ्रॉम होम हाँ जो जी। एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होती है हाँ जी, हाँ जी। बात, तो वो होम अवे होम हम प्योर वही चीज दे रहे हैं। अच्छा, घेर है उसका नाम? घेर है उसका नाम। तो भाई सब कनेक्ट करके होंगे कि जी। सबके खेत गांव में घेर गाँव होते में हैं। जैसे होता है घेर होता हाँ, है, हाँ। पूरा परिवार एक साथ रहता है। हाँ जैसे जी, हाँ आपके जी। 4-5 फ्रेंड है, वो पूरी हाँ जी। फैमिली लेके आ जाए, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सेपरेट एरिया रहेगा, बच्चा अपना खेल रहे हैं, आप अपना एंजॉय कर रहे हैं। और उसको रूरल टचअप दिया है विद जो लग्जरी आइटम्स आप बता रहे हैं। आप एक बार चारों तरफ की ग्रीनरी देख सकते हैं। और ये तो अभी हम बेसिक पार्क में खड़े हैं। एक बेसिक पार्क है ये, जो चीज एरिया है पूरा ग्रीनरी इतनी अच्छी है। और वो जो घेर बता रहे हैं वो अराउंड पड़ता है 55,000। जी जी जी, ये घेर सामने है। वो जो सामने आपको विला दिख रहा है, वो विला ही? जी जी विला। हाँ, वो विला 55,000 का है। एक बार उसका भी टूर देंगे हम आपको। और साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ पे एक्यूप्रेशर है, यहाँ पे हर्बल वो है, आयुर्वेदा और योगा भी कराते हैं स्पेशली आपको उठा के कि चलो योगा करेंगे। इवन हम मॉर्निंग में जैसे हमारे गेस्ट होते हाँ हैं, जी। उनको हम 6:30 पे इधर योगा तो होता ही हाँ है, जी। 6:30 पे हवन होता है। हवन? तो हवन होता है, उसमें प्रीस्ट आता है, हमारे जो मॉन्क आते हैं वो आता हाँ जी। है, और पंडित जी आकर के आपको गेस्टों को भी हवन कराते हैं। हमारा तो डेली रूटीन में ही। अच्छा, इफ यू अच्छा। वांट टू पार्टिसिपेट इन इट तो आप आ सकते हैं। ये तो मतलब और- पूरा हिंदुइज्म और जो हमारी सभ्यता चली आ रही है जी। उसको फॉलो अप में रख रहे हैं। तो आप जी। अपने रेस्टोरेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे? सर रेस्टोरेंट हमारे पास 2-3 टाइप के रेस्टोरेंट्स हाँ हैं। जी। हमारे पास एक तो चक्रा है। हाँ जी। चक्रा अपना नॉर्थ इंडियन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और आला कार्ट और फास्ट फूड के लिए हमारे पास है चाट की गली। अच्छा। और इसके साथ हमारे पास एक चाय का नुक्कड़ भी है, चाय का जिसमें नुक्कड़। जो गेस्ट होते हैं जो अपना बहुत स्पीड से जा रहे हैं, जिनके पास हाँ, टाइम नहीं है, वो बस तो उनको वहाँ beverages, चाय अवेलेबल होती है विद हाँ। पकौड़ा एंड ऑल दैट। हाँ, तो जैसे कि आप बता रहे थे कि चक्रा है, चाय गली है, उसके
अलावा भी कुछ है? इसके अलावा हम एक गारवी हमने इंट्रोड्यूस किया है, एक नया अच्छा, वो रेस्टोरेंट न्यूएस्ट है? जी न्यूएस्ट है। और गारवी में जो है हमने राजस्थानी और गुजराती फूड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी सारी टीम राजस्थान और गुजरात की है। अच्छा, मतलब जो बाहर परफॉर्मर्स हैं वे भी? बिल्कुल परफॉर्मर्स हैं, डांस करते हैं, आपको लगता है जैसे आप राजस्थान या गुजरात में पहुंच गए। हाँ जी। और जो उनकी ड्रेस है वो भी पूरी राजस्थान पूरी गुजरात की ऑथेंटिक है। और जो फूड है बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो शेफ्स हैं, सर्वर्स हैं, ईच एंड एवरी पर्सन इज फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। तो मतलब मुजफ्फरनगर को इन्होंने गुजराती और राजस्थानी भी उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, आज तक नहीं था। भाई ढोकला वगैरह तो हर जगह मिल जाता है, पर ऑथेंटिक गुजराती खाना और राजस्थानी खाना जो आप इस वीडियो में देखेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं अब डॉक्टर्स के पास। भाई होटल में डॉक्टर्स तक है ना सर? जी डॉक्टर्स तक हैं सर। और तो उन डॉक्टर से भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपको थोड़ा आयुर्वेदा और इंडिया, रूरल इंडिया के करीब लेके जाते हैं। सो लेट्स गो। जैसे कि बता रहे थे भाई, होटल में डॉक्टर भी है। और डॉक्टर इसलिए नहीं कि किसी को कुछ इमरजेंसी आ जाए, आपको यार एक्यूप्रेशर कराना है, आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लेने हैं, वो सब आपको रूम्स के साथ मिलेगा। तो ये मैंने कहीं नहीं देखा और सच्ची में सोचा नहीं था कि मुजफ्फरनगर में भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो सर बताएंगे हमारे पास डॉक्टर? एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे आयुर्वेदा और जैसे हमने बोला कि एक्यूप्रेशर का डॉक्टर और ट्रीटमेंट होता है। जो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उनको उनकी डे टू डे लाइफ में सिस्टम में कैसे लेके आना है और कैसे वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें, उसके लिए डॉक्टर हरीश हमें बताएंगे। डॉक्टर हरीश हैं हमारे इंचार्ज। मैं डॉक्टर हरीश, एमडी एक्यूप्रेशर, एमडी अल्टरनेटिव मेडिसिन। ओके। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए वेलनेस, इलनेस टू वेलनेस जाने का जो ये छोटा सा टूर आज विशाल जी के थ्रू हम देख रहे हैं, तो इसी के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर फूड ही नहीं, इसके साथ साथ आपकी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान दिया गया है। पूरा का पूरा वेलनेस रिजोर्ट आपको दिया गया है मुजफ्फरनगर में। सो हम अंदर आ चुके हैं आयुर्वेदा सेंटर के। तो सामने स्वागत ही हमारा गणेश जी के साथ हुआ है, जो हर चीज की स्टार्टिंग है। तो आप बताना। तो यहाँ हमारा रिसेप्शन है, ये पंचकर्मा रिसेप्शन है। यहाँ की मेरी पूरी टीम केरला से है। अच्छा। वे डॉक्टर हमारे डॉक्टर रोशमा आयुर्वेदाचार्य, वो भी केरला से है। अच्छा। ये हमारा आगंतुक कक्ष है, रिसेप्शन है पंचकर्मा का। ओके। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं हमारे डॉक्टर कंसल्टेशन रूम की तरफ। तो हमारे डॉक्टर रोशमा हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो आपको आयुर्वेदा की पंचकर्मा को जो पूरा ये हेड करते हैं। अच्छा। तो यहाँ जो आपका यहाँ पे देखते हैं, हाँ, यहाँ पर पेशेंट को पहले कंसल्ट करके कौन सा ट्रीटमेंट उसे देना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सेपरेट मेल फीमेल रूम्स बने हुए हैं। अच्छा। फीमेल ब्लॉक हमारा इस तरफ है और मेल ब्लॉक इस तरफ है। हाउस रूम्स हैं। जो पेशेंट चल नहीं पाते, ज्यादा माताएं आती हैं जिनको घुटनों की दिक्कत रहती है, तो उनके लिए हमारा ये रूम्स है। तो ये हमारे इन हाउस रूम्स हैं। तो यहाँ पर आपको वाईफाई, टीवी, बिल्कुल कंफर्ट। तो ये वाले जो रूम्स हैं, ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जो बेसिकली ज्यादा चल नहीं सकते, ज्यादा मूव नहीं कर सकते, तो उनका ट्रीटमेंट भी यही होता है। नजदीक में ही है बिल्कुल, यहाँ से मतलब 50 कदम पे ट्रीटमेंट रूम है। तो वहाँ से आराम से ये हमारा अटैच। तो ये एक कैटेगरी ऑफ रूम्स है। जी। तो इसमें अटैच वॉशरूम है और ये भी रूम बहुत अच्छे से बिल्ड किया हुआ है। ये मत सोचिए कि ये उनके लिए थोड़ा नीचे क्वालिटी होगी, पर ट्रीटमेंट रूम्स है और ये स्पेशली उन्हीं के लिए जिनको ज्यादा दिक्कत है, तो उनको क्योर करने के लिए इन्होंने साथ में बनाए हुए हैं। यहाँ पे खाली आपको उससे बाहर के क्यूर से, मतलब हाथों से क्योर करना या मेडिसिनली क्योर करना ही नहीं है, आपकी एपेटाइट को भी ये कंट्रोल करेंगे। क्या है बताएंगे सर इसके बारे में? देखिए हमारा आयुर्वेदा किचन है, इसके अंदर हम सात्विक फूड पेशेंट जितने भी आते हैं उनको देते हैं। किसी प्रकार का कोई जंक फूड या इस तरह की चीजें नहीं है। हम यहाँ लहसुन प्याज यूज नहीं करते हैं। सात्विक फूड है। और हमारे जो शेफ हैं वो खुद केरला से ट्रेन होकर के आए हैं, जो किस तरीके से आपको आयुर्वेदा डाइट आपको देनी है। तो ये हमारा एक सात्विक किचन है। सात्विक तरीके से यहाँ पर बैठ करके पेशेंट खाते हैं, वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ तरीके से। रूम में सर्विस नहीं देते हैं, जो फूड का है वो यहाँ पर बैठ करके खाते हैं। यहाँ पे ताजा फूड बनता है और ताजा वो खाते हैं। ओके। तो ये उनका डाइट पूरा रूम टूर एक तरीके से पूरा आयुर्वेदा का रूम टूर हो गया। वो जो हवन की बात हुई थी ना,
वो हवन यहीं होता है, स्पेशली हवन कुंड बनाया हुआ है, साथ में एकदम ट्रेडिशनल ओम का चिन्ह है, स्वास्तिक है, तो वो पूरी वाइब्स है आपको बिल्कुल नेचर के और गॉड के जो ऑल माइटी है उनके इतने क्लोजली आते हैं। तो भाई ये एक अलग एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस कोई 5 स्टार होटल कोई नहीं देता, मैंने आज तक नहीं देखा। ये एक तरीके से मैं कहूँगा थीम्ड है उस बेस पे, ट्रेडिशनल, द मोस्ट ट्रेडिशनल जो आज तक देखा होगा आपने। तो सर उसके बाद आपका 6:30 पे हम यहाँ शुरू करते हैं हवन, डेली कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा। डेली यहाँ पे हवन होता है और ये पूरा किसी प्रकार का कोई वो कंपल्सेशन भी नहीं है। शुरुआत हम दिन की हवन से करते हैं। देखिए ये मेरा षटकर्म डिपार्टमेंट है, षटकर्म वैदिक एक्यूप्रेशर, और ये हमारा यहाँ पर हमने तैयार किया है एक ऐसा मेडिकल स्टोर, नेचुरल मेडिकल स्टोर, जिसमें 130 ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी हर्ब्स हैं जो हर एक हर्ब्स 3 से 5 बीमारी को ठीक रखने की ताकत रखती हैं। और मतलब एक तरीके से पूरा आयुर्वेदिक गार्डन, पूरा हर्बल गार्डन है। और यहाँ पर हम आपको आयुर्वेद को भी टैबलेट या सिरप के रूप में नहीं देंगे। अच्छा। हम आपको लीव्स, रूट्स एंड सीड्स, इनको काढ़ास के रूप में, लेप के रूप में, इस रूप में आपको ये पूरा भाई मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज पहली बार एक्सपीरियंस किया, और साथ ही साथ आप भी पहली बार ही देख रहे होंगे कि एक होटल में पूरा एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर दिया है कि आपको भैया नॉर्मल डिटॉक्स, बिल्कुल जो वो कहते हैं ना, बड़े लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई ब्रेक चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इतनी चीज़ें हैं, एंजाइटी है, तो कहाँ जाएं भाई? विजिट तो मुजफ्फरनगर, वो भी चकरा नमस्ते द्वार, ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको कहीं भी भाई। गार्डन की अलग अलग मैं देख पा रहा हूँ, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, सब चीज़ें हैं भाई, अनबिलीवेबल। जस्ट एक चीज़। सो अब हम आ चुके हैं यहाँ की नवग्रह वाटिका, यानी इसका क्या मतलब है सर? सर नवग्रह वाटिका हमारे 9 ग्रह बेस्ड हैं, जो अच्छा। हम 9 ग्रह की बात होती है। हाँ। हर एक प्लांट, हर ग्रह का एक अपना वृक्ष है। हाँ जी। और यहाँ पर जो अलग अलग जो वृक्ष और जो प्लांट है, वो ग्रह के साथ कौन सा प्लांट कनेक्ट है, उस प्लांट के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या किस है, चीज़ की है? किस चीज की है, हाँ। और उसके बारे में नवग्रह वाटिका का क्या महत्व है, हाँ वो जी। भी हमने यहाँ पर पूरा का पूरा बताया हुआ मेंशन किया हुआ है, देखिए सारा दिख भी रहा है जी, वो। अगर आप सुबह सुबह इस नवग्रह वाटिका में 15 मिनट बैठ हाँ जाएं जी। तो एक तरीके से आपके सारे ग्रह बैलेंस हैं। अच्छा। ये इतने पावरफुल जो ट्रीज हैं, हाँ जी। आप देखेंगे तो ये चीजें हम यूज भी करते हैं। आपने दुर्वा है, दूब है, आपने पूजा हाँ में जी। दूब को यूज करते हैं। हाँ जी। तो इनका अलग अलग महत्व है। ये पेड़ है, थोड़े से किस्में से कुछ पेड़ ऐसे हैं हाँ जी। जो थोड़े दुर्लभ मिलते हैं, जो बहुत बाकी मुश्किल चीजें है। हैं वो मिल जाती हैं। अच्छा। तो ये नवग्रह वाटिका है। इसका यहाँ पर स्थापना करने का जो कारण हाँ है वो जी। ये है कि यहाँ की जो पूरी वाइब्स और पूरी जो ओरा है वो उनको पॉजिटिव पॉजिटिव करने का। हाँ जी। तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी आज आपको, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें हैं। और जो मुजफ्फरनगर के व्यूअर्स है ना, कसम से बताना, किसी को पता तो ऐसी चीज़ है मुजफ्फरनगर में नहीं है ना, तो जल्दी से जल्दी आओ यार, यहाँ टाइम बिताओ। बहुत यार पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, फील लग रहा है कुछ। मैगडी सब आते हैं यहाँ पे, पर नमस्ते द्वार नहीं आया आज तक कोई, तो प्लीज़ जल्दी आए। सो लेट्स गो, अब आगे चलते हैं। भाई आ चुके हैं फाइनली वो जगह जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, द 55,000 रुपीज़ क्लब हाउस। एक तरीके का क्लब हाउस ही है। आप ये भी बोल सकते हैं सर, फैमिली गेट टुगेदर के लिए या आउटिंग पे आते हैं लोग। हाँ जी, पूरी उसके बाद फैमिलीज आ family सकती हैं, एक सकते हैं अराउंड 10 चार to family। 12 पीपल, 10 to 12 पीपल बड़े आराम से रह सकते हैं। तो इसका नाम है घेर, जैसे कि आपको बताया था। तो चलिए अंदर चल के इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखाते हैं। सो लेट्स गो। आ चुके हैं घेर की फर्स्ट फ्लोर पे। एक बार भाई घूम के देखिए, यहाँ से पूरा नमस्ते द्वार दिखता है। अभी हम उस जगह पे थे, वो जो आप वहाँ पे व्यू पॉइंट देख रहे हैं, हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं। अब सबसे पहले आपको एलोपैथी वगैरह दिखाया, सारा चीज़ दिखाया। अब दिखाते हैं आपको ये घेर। जितना भी इसमें क्राफ्टिंग वगैरह हुई है, हाँ जी, ये सारा का सारा यही हुआ है। ये झूमर जैसे आप देख रहे हैं, ये सारा वुडन वर्क है। वुडन वर्क है सर। पूरा वो थीम दी गई है जो रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी। साथ में आप बेड देख सकते हैं, लग्जरी उसमें आता है। हाँ जी। और ये हमने एक छोटा सा किचन दिया है। अच्छा, ये पर्सनल किचन है। पर्सनल किचन है। वाओ। हाँ, जब 10 से 12 लोग आएंगे जी, जी, तो जी। पर्सनल किचन देना। पर्सनल किचन चाहिए। हाँ जी। तो ऐसा एक रूम ये बड़ा हो गया नीचे, और नीचे 3 रूम और हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ऐसे डिवाइडेड है। और साथ ही साथ ये वॉशरूम होगा। वॉशरूम होगा, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल आपको घर के जैसा वॉशरूम नजर आएगा सर। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का वॉशरूम, ये बिल्कुल वो जो घर वाला है वो वाली फील देगा आपको। ये कोई 5 स्टार फैंसी थीम नहीं है, ट्रेडिशनल थीम है। इस वजह से सारी चीज़ें ऐसी हैं।
ये भाई टीवी देखिए, टीवी का व्यू इतना बड़ा टीवी है, और साथ ही साथ मैं तो बस ये देखता जा रहा हूँ कि हर चीज़ इतनी ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल कैसे है। वो अपना इंडियन टच है, क्योंकि हर चीज़ में देख सकते हैं यहाँ पे मिनी फ्रिज भी है, मिनी फ्रिज। और जैसे कि सर ने बताया पर्सनल किचन है पूरा, तो सामने किचन की क्रॉकरी भी है, सारा सिस्टम है, सब चीज़ें अवेलेबल है भाई। ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिल सकती। जल्दी से जल्दी प्लान करें टू विजिट नमस्ते द्वार एंड टू स्टे ओवर यार। मैं तो कहूँगा कम से कम 4-5 दिन स्टे करें। और ये वाला रूम नहीं लेना, तो और कैटेगरी भी है रूम्स की। और भी है, तो सर वो उनके क्या प्राइस रेंज है? ये पूरा एक्चुअली हम एक पैकेज में ही देते हैं इसको। पैकेज। तो 3 रूम हमारे पास डाउन स्टेयर है, ये मास्टर रूम जैसा बोलते हैं आप। हाँ जी। ये उस टाइप का रूम है सर। और नहीं, इसको अगर कोई 55,000 वाला ना ले, उसके अलावा उसके कैटेगरी अलावा भी ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छा। 3 कैटेगरी हमारे पास है। हाँ जी। एक तो जो हर्बल वाला हमने आपको दिखाया, अच्छा। दूसरा ये घेर वाला एरिया सेपरेट किया, फिर हमारे पास प्रीमियम रूम है जो simple rooms जो है। सिंपल रूम्स है, लेकिन अंदर पूरा ही Luxurious। लग्जरियस हाँ होंगे। जी। और उससे आप व्यू देखिएगा, आपको जो मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जो अभी व्यू मिलेगा एक्सीलेंट। वो तो अभी भी यहाँ से भी देख के जी, कितना सुंदर लग रहा है। वो देखिए सामने भाई, बहुत ही अच्छा व्यू है। और वो वाले रूम्स है, ये वाले जो जी, दिख रहे हैं, सारे रूम्स है ये सारे रूम्स है। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं क्या व्यू मिलेगा आपको। बहुत ही सुंदर है भाई। अब चलते हैं, इनका रेस्टोरेंट भी कवर करते हैं सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल। हम आ चुके हैं द्वार, नमस्ते द्वार के पहले रेस्टोरेंट में। ये है बेसिकली चक्रा। जी। सो चक्रा रेस्टोरेंट है ये। यहाँ का एक बार आप व्यू देखिए, ऑम्बियंस देखिए, एक बार पीछे का व्यू देखिए, जो वहाँ से अभी हम ट्रैवल करके आए हैं वो सब आपको दिखता है। देन व्हाइल यू हैव योर फूड, वो सब चीज़ आप विजुलाइज कर सकते हैं और अच्छा अपग्रेड कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड है ही, जैसे मैंने बताया। बुफे भी लगता है यहाँ पे वीकेंड्स में, ब्रेकफास्ट और डिनर टाइम। हम आज आए हैं कुछ एक स्पेशल यूनिक चीज़ करने, जो है यहाँ का गुजराती और राजस्थानी फूड, वो ट्राई करने। वो मैंने क्योंकि ट्राई नहीं किया, मेरे को बहुत मन है वो चीज़ ट्राई करने की। सो आपको अब सीधा वहीं लेके चलते हैं, लेट्स गो। अब हम आ चुके हैं, जो इसके लिए मैं रूम से भी ज़्यादा एक्साइटेड था। वो था इनका गारवी रेस्टोरेंट। गारवी रेस्टोरेंट स्पेशली थीम रेस्टोरेंट है गुजराती और राजस्थानी फूड का। तो सर यहाँ पे हमारे साथ आ रहे हैं यहाँ के रेस्टोरेंट मैनेजर, जो सो आप सर राजस्थान से हैं? जी सर, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा नाम मालाराम है। मालाराम जी हाँ। सो मालाराम जी हैं हमारे साथ। सो आप प्लीज़ थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे अपने मेन्यू के बारे में? जरूर सर। हम सर 2 टाइप का हमारे पास थाली है, एक गुजराती थाली है और राजस्थानी थाली हाँ है। जी। राजस्थानी थाली में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, हाँ जी। लहसुन की चटनी, एक स्वीट, वो सब हम प्रोवाइड करते दाल हैं। बाटी चूरमा तो सबसे फेमस है। सेपरेटली अगर किसी को दाल बाटी खाना है, उनको दाल बाटी पसंद है, तो उनके लिए अलग से पूरा सेपरेट एक मील्स बनाया हुआ हमने। हाँ जी। नहीं तो अपना ऑथेंटिक जो गुजराती थाली रहेगी हाँ जी। वो हम सर्व करते हैं। उसमें वेलकम ड्रिंक 2 टाइप का स्टार्टर रहेगा। अच्छा। 4 टाइप की उसमें वेजिटेबल्स रहते हैं। अच्छा। एक ग्रीन वेजिटेबल्स, पनीर पात्रा वेजिटेबल्स। टाइप। जी हाँ, गुजराती प्रॉपर गुजराती रहेगा। एक सारी गुजराती चीज़ें रहेंगी, जी, जी। खमन ढोकला, ये खमन सब। ढोकला स्टार्टर 2 टाइप का स्टार्टर रहेगा। उसमें एक स्टीम ढोकली रहता है, नाइलॉन स्टीम ढोकला। ढोकली। जी हाँ, और एक फ्राई फरसान रहता है, उसमें समोसा है, मटर तो ये पैकेट, जो प्योर वेज है ना ये रेस्टोरेंट? प्योर वेज रेस्टोरेंट है। प्योर। और एक बार आप ऑम्बियंस देख सकते हैं पूरा, ये पूरा फील देगा आपको कि आप गुजरात या राजस्थान के और करीब आ चुके हैं। तो भाई पैसे बचा रहे हैं हम आपके मुजफ्फरनगर में रहते हुए, आप सीधा यहाँ आए, गुजरात राजस्थान क्यों जाना, जब यहाँ पे वो फील मिलेगा, खाना मिलेगा, ऑम्बियंस मिलेगा। तो चलिए अब हम भी ट्राई करते हैं अपनी थालियाँ, और वो थाली हमारे सामने ही असेंबल होंगी, तो वो असेंबल करवाएंगे। सो लेट्स सी, थाली असेंबल हो रही है। तो ये रसिया ढोकला सर। कैसे, कौन सा वाला? रसिया ढोकला सर। रशिया ढोकला। रसिया ढोकला। अच्छा, ये पापड़ आ गया। और ये सर 3 स्टार मसाला। 3 स्टार है सर। उसमें ग्रीन पीसेस का मसाला वगैरह रहेगा और स्टफ उसमें स्टफ किया जाएगा। ग्रीन उसको 3 स्टार बोलते हैं। उसकी जो डिजाइन बनाई 3 स्टार की। 3 स्टार फरसान। जी हाँ। और मैं आपको सबको ये भी बता दूं, अनलिमिटेड थाली है, आप रिफिल पे रिफिल ले सकते हैं। और भाई अभी तो यहाँ पे हमारा छाछ भी आ चुका है, चटनीज आ चुकी हैं, अब एक साथ रिफिल आता जा रहा है। सो भिंडी राजस्थानी, राजस्थानी भिंडी, बटर मसाला पनीर, बटर मसाला पनीर, और आलू मटर। आलू मटर। तो भाई एक एक सब्जी देखिए, तो ये गुजराती सब्जियाँ सारी। जी सर। ये छोले मसाला। ये छोले मसाला। अच्छा, तो ये इनकी जो प्रिपरेशन है वो गुजराती स्टाइल में है। गुजराती स्टाइल में उसमें कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन भी है। जो अच्छा। कुछ चीज़ें जिसको स्वीट रहता है तो उतना भी। अच्छा, राजस्थानी दाल।
ये गुजराती थाली में राजस्थानी दाल? दाल रहेगा और एक जिनको स्वीट दाल पसंद नहीं है उनके लिए ऑप्शन है सर, उसमें दोनों दाल है, स्वीट दाल है, स्पेशल गुजराती कढ़ी। अच्छा हाँ, इसका मैं सबसे ज़्यादा ये जो सफ़ेद कढ़ी है, ये गुजराती कढ़ी, ये नॉर्मली कहीं नहीं मिल सकती, ये गुजरात में ही मिलती है। श्रीखंड, तो ये स्वीट आ गया। तो भाई ये श्रीखंड आ चुका है। अब साथ ही साथ ब्रेड्स वगैरह आएंगी, तो ब्रेड्स आ रही हैं अब। सर रोटी, ये गुजराती रोटी सर। अच्छा, पूरन पूरी सर। पूरन पोली। हाँ सर, पूरी सर। पूरी सर देसी घी सर। अच्छा, देसी घी भी। हाँ सर। भाई पूरा आज मतलब पेट भरेगा अच्छे से। पूरन पोली मैं बता दूं, एक स्वीट डिश होती है, स्वीट पराठा होता है जो चने की दाल होती है सर। हाँ, वो इसमें फिल उसका मतलब गुड़ भी होता है इसमें। रोटी के अंदर स्टफ किया जाता है, हाँ, उसका बनाते हैं सर। भाई थोड़े बहुत तो शेफ भी हैं, हमने किया हुआ है, तो ये नॉलेज थोड़ी बहुत है। बाकी थैंक यू सो मच सर। और अब हमारी राजस्थानी थाली भी आ रही है। जरूर सर, अभी आ गया। वो भी आती है, फिर टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सो यहाँ पे अब ये क्या है भैया? ये गुजराती स्पेशल है मोहन थाल। गुजराती मोहन sweet। थाल। अच्छा, स्वीट मतलब। तो भाई आज गुजराती स्वीट भी ये आ चुकी है। अब हमारी राजस्थानी स्पेशल थाली, ये बाटी है, बाटी इनके साथ दाल है, बाटी को तोड़ के दाल उस उसमें पे डाल के, और इसके साथ लहसुन चटनी कॉम्बिनेशन है। और ये चूरमा है। हाँ, ये चूरमा है। अच्छा, और ये क्या है? ये अपना श्रीखंड स्वीट है। श्रीखंड। और ये दाल हो गई, राजस्थानी और दाल। एक गट्टे की सब्जी है, राजस्थानी स्पेशल गट्टा। अच्छा, तो इसमें ब्रेड्स बस बाटी मिलती है या और कुछ भी मिलता है? बाटी रहती है इसमें, दाल बाटी राजस्थानी स्पेशल हाँ, थाली है। दाल बाटी सिर्फ दाल बाटी और गट्टे का सब्जी और कॉम्बिनेशन गार्लिक चटनी रहता है। ओके ओके। तो भाई ऐसा खाना देखा था कभी मुजफ्फरनगर में, सोचा था मिलेगा, पर मिल रहा है। और आप अपने आप को इतनी अच्छी तरह से ग्रीट कर सकते हो। भाई मुंह में पानी आ रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। अब शॉट्स लेते हैं और फिर जल्दी से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपनी गुजराती थाली से। जैसे कि उन्होंने भी बताया इतनी सारी चीज़, अब मैं भी एक बार बता देता हूँ। ये भिंडी है, ये पनीर की सब्ज़ी है, ये आलू मटर है, ये छोले मसाला, साथ में इनकी स्पेशल गुजराती खिचड़ी जिस पे घी डाला है बहुत सही, स्टीम राइस है, दाल है, ये राजस्थानी दाल है। स्पेशली इसमें इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई स्वीट दाल नहीं खा सकता भाई, थोड़ा गुजराती खाना स्वीट होता है, तो उसकी वजह से जो नहीं खाना चाहता तो साथ में ये वाला मिलता है। उसके अलावा ये गुजराती खड़ी है, ये श्रीखंड, साथ में रोटी है, पूरन पोली। भाई ये बहुत सही चीज़ होती है, इसमें स्टफिंग होती है, दाल और हल्के से गुड़ की स्वीट साइड होती है। ये हो गई आपकी छोटी छोटी पूरी। साथ में जो स्टार्टर्स हैं वो ये रसी ढोकला और 3 स्टार फरसान। 3 स्टार फरसान, भाई नाम याद कर लिया देखो तुम्हारे भाई ने एक बार में। और ये मोहन थाल है, ये भी बहुत फेमस है। इधर देखें तो यहाँ पे है गुजराती थाली जो है दाल बाटी चूरमा। हाँ, ये राजस्थानी है, इसमें भी राजस्थानी दाल है, श्रीखंड फॉर स्वीट, और ये स्पेशल इनकी लहसुन की चटनी। तो जब इसे ट्राई करेंगे, जब ये देखेंगे। अभी पहले मैं स्टार्ट गुजराती थाली से करूँगा, छाछ के साथ बटर मिल्क, बढ़िया थिक बटर मिल्क। तो स्टार्टर से ये 3 स्टार फरसान खोलते हैं। तो सर इसकी स्टफिंग क्या रहती है? तो ग्रीन पीसेस जो रहते हैं, हाँ। उनका पूरा ये होता है, और इसके साथ में सर ग्रीन चटनी और ये इमली का चटनी, इमली अच्छा, गुड़ वगैरह रहता है। तो उसके ये साथ- रिकमेंड कर रहे हैं आप? जी सर, उसको तो मैं स्टार्टर ये के हल्का साथ। सा डाल लेता हूँ, दोनों चटनीज डाल के, और फिर ट्राई करूँगा। चीयर्स। कुछ अलग ही चीज़ थी ये तो भाई, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, सारा ही खाना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। और ये जो ग्रीन पीस का मसाला है ना, इसमें हल्के से आलू भी डले हुए हैं। जी, पूरा उसका मसाला जो अपना समोसे जो बड़े, अच्छा, थोड़ा सेम स्टफ रहता है उसका, जो डिजाइन जो 3 कॉर्न रहता है तो उसका अच्छा। तो ये भाई मेरे को ग्रीन चटनी के साथ बहुत अच्छा लगा, स्पाइसी एकदम चटनी। अब ये भी मेरे लिए ढोकला थोड़ा सा न्यू है, तो इसे भी ट्राई करता हूँ। भाई कितना सॉफ्ट, मैंने तो जान लगाई अगर टूट जाएगा, ये तो बहुत आसानी से टूट गया। ये मेरी गारंटी है, आज तक आपने जितना भी ढोकला खाया होगा ना, उन सबसे बहुत अलग ढोकला है ये। एक मसालेदार किक है इसमें, हल्की सी स्पाइसेस की, ऊपर से छौंक लगाया हुआ है। जी भाई, हाँ, छौंक लगाया हुआ है राई का और उसका, राई और पन्ना बहुत सही। तो अब बढ़ते हैं मेन कोर्स की तरफ। हमने अपनी इनकी एकदम घर जैसी रोटी है, एकदम फुल्का जिसे कहते हैं। तो पहले मैं भिंडी के साथ ट्राई करता हूँ।
एक मुझे पता है क्या लग रहा है, सारी चीज़ें घर का स्वाद आ रहा है, कि उसी में जैसे मान लो वो डीप फ्राइड भी था फरसान, पर ऑयल का इतना फील नहीं आया। साथ में अब पनीर ट्राई करता हूँ, कब से बुला रहा है यार पनीर, तो ऐसे कैसे छोड़ दें। भाई ऑथेंटिकली घर का खाना है ये। भिंडी और पनीर खा के तो अब तक यही लगा है कि जैसे घर में मेरे पनीर बनता है ना, ये वही उठा के रख दिया है यहाँ पे, कसम से वही। और साथ में एक चीयर्स चल रहा है इसके साथ, तो हाँ फ्रेशनेस दे रहा है एकदम, बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस। अब आगे बढ़ता हूँ, तो आगे बढ़ते हुए मेरे को छोले भी दिख रहे हैं, तो छोले मसाले के साथ ट्राई करता हूँ। तो इसमें छोले के साथ राजमा भी है? छोले राजमा कटोर रहता है, इसको कटल बोलते हैं वैसे। हाँ। और मूग होता है, उसल, छोले, राजमा सब कटल है। तो राजमा हाँ छोले। बिल्कुल। तो भैया एक्सप्लेनेशन, साथ में रोटी मिल रही है। रोटी पे घी सर? हाँ बिल्कुल ज़रूर। और देसी घी है सर, देसी घी से बिल्कुल देसी घी सर्व कर रहे हैं तुरंत। ये थोड़े से अलग से छोले हैं, जो फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है मैंने। और जैसे मैंने बताया ना, अनलिमिटेड है भाई। आपको पनीर बहुत पसंद आया, आपका पनीर ख़त्म हो गया, बुलाइए फिर से रिफ़िल करा लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब बढ़ता हूँ आगे दालों की तरफ। भाई अलग अलग टाइप की दाल है, पहले मैं स्पेशली गुजराती दाल ही ट्राई करूँगा। इसमें सर गुजराती में आपको 3 तरह का टेस्ट मिलेगा, खट्टा, मीठा और तीखा। अच्छा, ये तीनों टेस्ट आपको लगेगा। खट्टा मीठा तो बहुत प्रोमिनेंट आया जी। हाँ। और लास्ट में जाके आपको थोड़ा पीछे की तरफ लगता जी है। तीखे के जैसा लगेगा। ये प्रॉपर ऑथेंटिक गुजराती। भाई देखिए पापड़ पे भी घी हो गया बहुत अच्छे से, मतलब पूरा ऑथेंटिसिटी है जो चीज़ आप खा रहे हैं। एक राजस्थानी दाल बची है, वो भी ट्राई करता हूँ। फिर खिचड़ी और कढ़ी को एक साथ खाऊंगा भाई, ये कॉम्बिनेशन सुप्रीम है। चीयर्स। ये थोड़ी सी स्पाइसी थी, जैसा कि फ्रेंड ने बताया था कि जिसको ये नहीं पसंद है वो ये खा सकता है, और जिसको ये नहीं खाना वो ये खा सकता है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो खिचड़ी और कढ़ी ट्राई करता हूँ। ये मैंने खिचड़ी एकदम देसी घी वाली खिचड़ी, और साथ में गुजराती कढ़ी। ये देखिए वाइट, एकदम वाइट ये इसलिए होती है कि इसमें बेसन का यूज़ नहीं होता। वो नॉर्मली ये अपने आप कड़ कड़ के इतनी थिक होती है, तो इसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आ जाते हैं। सो लेट्स ट्राई। सबसे पहला फ्लेवर आया खिचड़ी का, और खिचड़ी के अलावा जो इसमें घी डाला हुआ है उसका सबसे अच्छा फ्लेवर आया। उसके बाद फ्लेवर आता है मेरे को राई का, जिसमें ये कढ़ी छुकी हुई है बहुत अच्छे से। और वो जो दही की खटास है वो बहुत अच्छे से आ रही है। ओवरऑल मैं बोलूँ ना, अगर इस थाली को भाई मस्ट ट्राई बन चुकी है अभी। भाई क्यूट सी पूरी भी तो ट्राई कर लें। तो इसके लिए इन्होंने आलू टमाटर की सब्ज़ी दी हुई है, तो उसका ही कॉम्बिनेशन है। भाई एक तो हरकान से घर की फील आ रही है भाई, इनसे नहीं आ सकती क्योंकि ये घर में बनता नहीं है, ये थोड़ी अलग चीज़ है। बस मैं लास्ट में पूरन पोली ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। जो इसकी स्टफिंग होती है ना, ये देखिए, ये इसमें दाल की स्टफिंग है और हल्की सी स्वीटर साइड होता है। ये स्वीट ही होता है बिल्कुल, स्वीटर साइड क्या, और पराठा स्टाइल में हो सकता है। इसका जो अंदर का जो मावा होता है वो आप तूर दाल का भी बना सकते हैं और चने दाल का भी बना सकते हैं, तो आपको प्रॉपर ऑथेंटिक हो जाएगा। उसके रोटी के अंदर ही स्टफ होएगा। ये खा के पता मेरे को किसकी याद आ गई, मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर की। हमारे सेकेंड ईयर में पूरन पोली बनाना सिखाते हैं। गुजराती कुजीन का मेन्यू होता है, तो उसमें गुजराती कढ़ी साथ में पूरन पोली होती है। तो भाई उसकी याद आ गई। क्या पता उनसे अच्छी बना रखी है इन्होंने, तो हम पहली बार बनाई थी वो, तो पता नहीं क्या ही बना था, पर बहुत टेस्टी है। अब ट्राई करते हैं कि राजस्थानी थाली। तो भाई ऑथेंटिक स्टाइल जो है दाल बाटी चूरमा खाने का, वो ये है कि आप बाटी को अच्छे से क्रश कर लें, है ना सर? सही उसको अच्छे से पूरा उस दाल बाटी को ऐसा तोड़ क्रश के कर लें। जी, उसके ऊपर फिर गरम दाल
फिर उसके साथ गट्टे की सब्जी और लहसुन की चटनी, फिर आप कांदा वगैरह उसको नींबू को ये करके आगे प्रॉपर आप उसको ऑथेंटिक आपको टेस्ट मिलेगा दाल बाटी। ये हमने ऊपर से इस पे डाली दाल, पहले बाटी थी उस पे दाल डाली। अभी आपने जो बाटी तोड़ी है उसके ऊपर दाल लिया, तो अभी आपको सब घी डलवाना पड़ेगा जी। तो भाई आज तो घी की बारिश है हमारे ऊपर, हर चीज़ में हमें घी मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये ऑथेंटिक चीज़ है, और सर ने रिकमेंड किया है कि थोड़ा सा नींबू भी डाल लें, तो मैं डाल देता हूँ हल्का सा नींबू। लहसुन की चटनी, अच्छा लहसुन की चटनी जी, तो हल्की सी लहसुन की चटनी भी डाल लेता हूँ। तो भाई अब पूरा मज़ा आ जाएगा। अब हम पहुँच जाएंगे इसे खाने के बाद सीधा राजस्थान। अब मैं मिलता हूँ जयपुर में, जयपुर के हवा महल से हाय बोलूँगा इसके बाद आपको। सो भाई इसमें हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। चूरमा ये कह रहे हैं ऊपर से ही खाना चाहिए, तो वही करूँगा मैं ट्राई। मैंने इससे पहले एक ही बार ज़िंदगी में दाल बाटी खाई है भाई। ये इतनी देर से रखी हुई है ना, वो थाली ख़त्म करने में हमें अप्रॉक्स टेस्ट करने में 15 से 20 मिनट लग गए। ये अब भी हार्ड नहीं है, ये अंदर जाके घुल गया। साथ में ये जो लहसुन की चटनी है, ये तो भाई अलग लेवल की चटनी है। ये कर रही है भाई असली कमाल। ऊपर से घी डालने के बाद घी की वो एक, आपको पता होगा दही जब खाते हैं तो दही में हल्का सा घी का फ्लेवर आ रहा है लास्ट में, तो वो सेम अरोमा और वो सेम फ्लेवर आ रहा है। ऊपर उससे लेमन डाल के इतना अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा चूरमा भी टेस्ट करता हूँ। ये प्योर देसी घी का चूरमा रहेगा सर, उसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह चूरमा प्योर देसी घी इसमें यूज होता है। ये अगर किसी को लग रहा हो थोड़ा सा हलवे की तरफ है, वो भी नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज़ है। ये जब आप खाओगे ना, एक्सपीरियंस करोगे, तभी आप इसको समझ पाओगे और तभी आपको ये अच्छा लगेगा। भाई मैं अपनी पार्टी फिनिश कर लूँ, बहुत ही अलग चीज़ है ये तो भाई। वो मील खाने के बाद आपने सोचा मैंने मोहल थाल बचा के क्यों रखा भाई, टेस्ट करिए। अब करेंगे ना टेस्ट आराम से, पूरा हजम हो चुका है खाना आफ्टर स्वीट। और एक इन्होंने एक स्पेशल चीज़ और दी है, लौकी का हलवा। तो ये कहाँ की प्रिपरेशन मानूँ मैं इसको, गुजराती या राजस्थानी? राजस्थानी आइटम्स, ये भी राजस्थान में है? बिल्कुल राजस्थान में गाजर हलवा है, हाँ। लौकी हलवे है। गाजर हलवा तो सबने ही सुना है, बिल्कुल बिल्कुल। पर अब आज लौकी का हलवा भी ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर लौकी की लोज बनती है नॉर्थ इंडिया में। देखते हैं क्या उससे सिमिलर है या कुछ अलग चीज़ है। नहीं, ये लौकी की लोज नहीं है, ये बिल्कुल जैसे गाजर के हलवे में टेक्सचर्स आते हैं ना अलग अलग। सर इसमें मावा भी यूज करते हैं, मेवा, ये दूध वाला है, दूध और मेवा यूज करते हैं मावा से। अच्छा दूध और मावा वाला मिक्स। तो भाई बिल्कुल वही रेसिपी है ना जो गाजर के हलवे की है, सेम 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 रेसिपी। तभी वो बिल्कुल वैसे ही रेशे आ रहे हैं। एकदम घी, प्योर घी है। देखिए नीचे घी दिख रहा है इसके भी, एकदम प्योरिटी में घी है। बाकी लास्ट चीज़ आज की मोहन थाल ट्राई करता हूँ। चीयर्स। बेसन से बनती है ना ये? बिल्कुल बेसन से। वो ग्राम फ्लावर का वो जो रॉनेस एकदम ख़त्म हो चुकी है, अच्छे से मिक्स एकदम फ्लेवर्स आ रहे हैं, एकदम स्वीट और स्वीट बैलेंस है, ओवर स्वीट नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो भाई ये भी ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इतना औसम खाना और ऐसी प्लेस, तो भाई थैंक्स तो एक बहुत अच्छा बनता है। सर ने हमें जो यहाँ के आराम है, उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें एक एक डिश समझाई, वीडियो के बीच में भी समझाई, और उसका फ्लेवर तभी समझ में आया जब हमें पता चला। और जीएम सर की तो क्या बात है, वो जब से हम आए हैं, जब से हमारे साथ घूम रहे हैं, तो सोचिए जब आपको इवेंट करेंगे, आप रुकने आएंगे, तो आपको कैसा फील कराएंगे जब वो हमको इतना महत्व दे रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को। और ये हमारे हेड शेफ है यहाँ के, जो ये इतना टेस्टी खाना बनाते हैं भाई। इनसे तो अब मैं रेसिपी मांग के लेके जाने वाला हूँ, स्पेशली गुजराती खाने की। बहुत अच्छा लगा। और दाल बाटी चूरमा वाकई में एपिक था। बाकी थैंक यू सो मच सर हमें यहाँ बुलाने के लिए, और आप सबको भी बुलाइए, वे जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे मोस्ट वेलकम हैं। हाँ जी। और तो बस यही मेरा कहना होगा कि प्लीज़ विजिट नमस्ते द्वार, यहाँ स्टे कीजिए। यहाँ पे एक्यूप्रेशर है, यहाँ पे आपके पास व्यूज़ हैं, यहाँ पे आपके पास ऐसा फूड है, यहाँ पे आपके पास एम्बियंस है, क्या नहीं है, और साथ में स्पेशलिटीज़ भी हैं। हाँ जी, जो मैं बता रहा हूँ, जो
मेन मोटो हमारे बॉस का जो एमडी है, हाँ, जो सर का है, जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाया। हाँ। तो हमारे एमडी, उनका नाम है अरविंद राठी जी। हाँ जी। इन्होंने पूरी लाइफ अपना मेहनत किया है, हाँ जी। सर्विस की है, हाँ। ये पुश्तैनी उनको कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो उन्होंने जो अपनी सेविंग्स थी, उनका एक सपना था कि मंसूरपुर के ही एक्चुअली वो रहने वाले हैं। अच्छा। तो उनको ये था कि एक रूरल वेलनेस और अपने विलेज के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये मंसूरपुर को हाईलाइट करने के लिए और मेक इन इंडिया के थ्रू हाँ ये जी। सब कुछ जो बनाया, मोदी जी का रोजगार सपना देने है। का। जी जी, मोदी जी का सपना था। Made in वही India, उन्होंने make in India। ये लोकल हमारे पास कम से कम सर 300 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अच्छा। सारे हमारे अपने पेरोल पे हैं। हाँ जी। हर एक का प्रॉपर जो हमारा रिकॉर्ड है। हाँ और जी। साथ में ये लगाइए कि 300 लोगों को अगर हमने यहाँ रोजगार दिया है, तो डजेंट मैटर हाउ मच क्वालिफाइड यू आर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिप्लोमा डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ आइए और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो हम आपको काम देते हैं और आपको स्किल्ड बनाते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर हमारा जो बॉस थे उनका यही सपना तो था। एक तरीके से एक तीर से 2 या 3 निशाने लगा दिए उन्होंने। तो एक तो हम सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी जो इंडिया कल्चर के को कल्चर और को। इंडिया को, और दूसरा हम ये जो काम दे रहे हैं यूपी लोगों को। टूरिज्म है, हाँ। उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि पहले लोगों की पसंद क्या होती थी, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये तो अब एक जो गेस्ट अब हमारे यहाँ भी अब रुकने नई लगे। चीज बनेगी, नई चीज। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। भाई बिल्कुल जरूर आए भाई, ऐसी जगह ना मैंने एक्सपेक्ट की थी ना कुछ किया था। बस आप आए, अपनी आंखों से देखें, तभी आपको बिलीव होगा। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल व्हाट एम आई डूइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।